जी। कुछ आया समझ नहीं आया? क्या बात है, आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा है सर, आ रहा है सर। सर ये थोड़ा थोड़ा शुरू में लगेगा, जैसे जैसे हम फिर आगे प्रैक्टिकल करते जाएंगे ना, ये इजी होता जाएगा। जी सर। देखो थोड़ा टाइम तो कोई हम नई चीज करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल तो लगती है, क्योंकि नई चीज है जो हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। जी सर। अब हम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सबको क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। देखो कोई भी चीज है अगर हम करते हैं तो टाइम तो लगता है। अभी हमें कितने दिन हुए हैं? 6 दिन हुए हैं। आज हमारा कितना, सिर्फ 7वां दिन है। आज हमारा डे 7 है। इससे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही नहीं, वैदिक ज्योतिष, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब कोई भी चीज डिटेल में पढ़ो, अगर मेरा पहले जो बैच चल रहा था वो फटाफट था, उसमें जो है सीधा टू द पॉइंट था। अब हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जी सर। जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा तो वो होगा ना, टाइम लगेगा, क्योंकि हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है योग कारक। सर कल क्या कराया था? वैसे मैं रिकैप करने का नहीं कह रही, वैसे क्या करवाया था कल? कल दृष्टि करी थी हमने, एस्पेक्ट्स। अच्छा, ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी है मैंने। ये दोनों अलग अलग है, ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो आप देख लो अलग से। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। योग कारक का मतलब होता है ऐसे प्लेनेट जो किसी भी कंडीशन में योग ही बनाएंगे, मतलब कि इंग्लिश में पॉजिटिव ही होंगे। ये अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्लियर है? ऐसे प्लेनेट जो अपने को, चाहे वो नेगेटिव हाउस में भी बैठ जाए, अपना होता है ना 6 8 12, अगर वो नेगेटिव हाउस में बैठ जाएं लेकिन फिर भी अपने को रिजल्ट देंगे पॉजिटिव, उनको हम कहते हैं योग कारक। मतलब हमारे योग को बढ़ाने वाले। सिंपल सिंपल अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारी कुंडली का प्लस कौन सा ग्रह है जो मेरे को तरक्की देगा, आगे बढ़ाएगा, उसको हम कहेंगे योग कारक। ये वाला जो कारक है ये योग कारक है। आप इस प्लेनेट का कुछ भी पहन लो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके। ठीक है जी, उसको कहते हैं योग कारक। अब हम कुंडली बनाते हैं, क्योंकि उसी में पता चलेगा क्या होता है योग कारक। ये हमने एक सिंपल सा बॉक्स बना दिया कुंडली का, ठीक है जी। अब हम समझ रहे हैं योग कारक प्लेनेट क्या होता है। सबसे पहले ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है। ये हमारे सबसे बेस्ट होते हैं, ये हमारे इसकी पिलर होते हैं एक किस्म का। इस पे हमारी कुंडली खड़ी है। जैसे पिलर होते हैं ना, हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, ऐसे इन 3 के ऊपर हमारी कुंडली खड़ी होती है। इनको हम कहते हैं त्रिकोण। ओके। त्रिकोण के भाव या त्रिकोण के हाउस, क्योंकि ट्रायंगुलर बन रहा है। ये देखो 1 5 9, ये कहीं से भी बनाओगे, किसी भी हाउस में बनाओगे त्रिकोण बन जाएगा। कहीं से भी बनाओगे 1 5 9 का। ओके। वो बीएनएन में होता है। हम यहाँ सिर्फ 1 5 9 का देखेंगे। आप कहीं से भी किसी भी हाउस को 5 और 9 को गिनोगे वो त्रिकोण बनेगा। जैसे हमारा हम सेकंड से लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, सर ये आपकी आवाज गई। 1 2 3 4 5, ये ऐसे त्रिकोण बन जाएगा। कहीं से भी बनाओगे 1 5 9 का त्रिकोण ही बनेगा। हमें सिंपल ये वाला लेना है 1 5 9, इसको हम कहते हैं ध्रुव त्रिकोण। हमें सिर्फ यही लेना है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है। ध्रुव त्रिकोण इसको बोलते हैं। वो बीएनएन में ज्यादा करा जाता है। हम सिर्फ इसमें 1 5 9 का ही लेंगे। 1 5 9 ये हमारी कुंडली का त्रिकोण है। इंग्लिश में इसको ट्राई भी कह सकते हैं, त्रिकोण है ना।
ये दोबारा बना दिया। ठीक है जी, 1 5 9 9 ये हो गए हमारे त्रिकोण। 8 12 4 8 12। ठीक है जी, अब इसके बाद अब हम देखेंगे सेंटर के हाउस कौन से होते हैं। 1 4 7 10 ये तो क्लियर है। त्रिकोण और केंद्र के भाव, केंद्र के भाव मतलब हाउस। हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि चारों तरफ से बीचों बीच में 1 4 7 और 10। ठीक है। 1 4 7 10 ये हो गए केंद्र के सेंटर हाउस, और 1 5 9 हो गए। क्लियर है? यस सर। 1 5 9। हेलो सर जी, हाँ जी, आपका फोटो घड़ी घड़ी जा रहा है और ये मैडम का फोटो दिख रहा है। आप एक सबको काम बोलिए करो, ना म्यूट आप जो है करने ना के लिए। इसको आप डबल क्लिक कर दो अपनी स्क्रीन को, फिर आप ही की फोटो आएगी, किसी की मेरी आएगी सिर्फ, और किसी की आएगी नहीं, वो बोलेगा तब भी नहीं आएगी। आप स्क्रीन को डबल क्लिक कर दो, डबल टैप करोगे ना स्क्रीन को तो वो फिर यही रहेगी, वो जाएगी नहीं, कोई बोलेगा तब भी नहीं जाएगी। क्लियर है? एक 5 9 1 4 7 10। मेरी फोटो से लोगों को लेना देना नहीं है, मेरी फोटो कभी आए या ना आए, बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है जी, अब अपने को समझना है योग कारक क्या होता है। कोई भी प्लेनेट इसमें 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 पहली शर्त, कोई भी प्लेनेट अगर 1 5 9 में आ जाए, हमें प्लेनेट मतलब नंबर से है, राशि, उसका लोड। ठीक है, अब हम राशि की बात कर रहे हैं। जैसे वीनस है तो हम 2 7 की बात करेंगे, अगर मंगल है तो 1 8, जुपिटर है तो 9 12, सैटर्न है तो 10 11। हम ये नंबर प्लेनेट के ले रहे हैं, यानी लोड, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, अगर कोई भी राशि त्रिकोण में प्लस में अंदर के भाव में आ जाए, कोई भी राशि अगर त्रिकोण, ये तीनों त्रिकोण है, इसमें प्लस में 1 4 7 10 जिसमें भी आ जाएगी वो योग कारक होगा। ठीक है। क्लियर है? जो भी 1 5 9 पहली शर्त त्रिकोण में आ जाए, दूसरा उसी का 1 4 7 10 इसमें आ जाए, तो वो हमारा योग कारक हो। सर ये समझ में नहीं आया। अभी आएगा। अभी आप सिंपल जो उसकी शर्त है वो पढ़ लो। राशि पहला या तो 1 5 9 में हो, और दूसरा उसी का दूसरा पार्ट या कुछ भी 1 4 7 10 में हो, तो वो प्लेनेट या राशि लोड होता है ना। हम सिर्फ प्लेनेट की राशि से करेंगे, राशि के नाम को हम यूज नहीं करते, खासकर मेरी क्लास में मैं सिर्फ 2 7 1 8 इसको यूज करता हूँ। आप जैसे राशि नाम लोगे, कन्या मीन, वो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हम सिर्फ ये नंबर को लेकर चलते हैं, हम उसके लोड को लेते हैं। ठीक है जी, इससे थोड़ा सा समझने में इजी रहता है। राशि का नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप सिंपल 2 और 7 यानी इसका लोड कौन है, वीनस, आप ये याद रखो, ये ना कि तुला राशि।
वो आपने याद करनी है, आराम से बैठ के याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इससे करेंगे थोड़ा इजी रहेगा समझने में। आप बोलोगे मीन राशि, फिर तुला राशि, फिर उसके नंबर थोड़ा सा सोचोगे, इससे अच्छा सीधा 2 और 7 वीनस, इस तरीके से याद करो, बहुत इजी रहेगा। ये क्लियर है? 1 4 7 10 में हो या 1 5 9 में हो, ये 2 सर, पॉइंट हैं। एक बात पूछ लूं सर? पूछो। सर, हम लगातार राशि के लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या सर राशि का कोई महत्व नहीं होता? सर राशि का महत्व आता है, 2 और 7 2 राशि है ना, आप याद कर लो, आपको याद करना है तो। मैं आपको नहीं, इजी के लिए कह रहा हूँ सर, आपकी राशि आसानी के लिए। राशि जो का भी 2 तो नंबर कोई। की राशि है वो तो 2 नंबर की राशि रहेगी, 7 नंबर की अगर तुला है तो तुला ही तो रहेगी। नहीं, राशि के भी तो ट्रेड्स होते होंगे ना सर? सर राशि के ट्रेड्स होते हैं, अलग बात है, राशि के ट्रेड्स भी तो उसी के अंदर आएंगे, लोड के। राशि के ट्रेड्स में क्या होगा, वीनस के ही तो आएंगे। अच्छा अच्छा। सर जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर 3 राशि आती हैं, वो वहां जाकर उसको डिकोड करेंगे, इसलिए ओके। उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दो जब हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है। ठीक है जी, अभी आप सिंपल तरीके से करो, अगर अभी से वो करेंगे तो फिर और टफ लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इजी इजी वे से करें। ठीक है जी, ये समझ आ गया कि हमारा 1 4 7 10 केंद्र के अंदर, दूसरा 1 5 9 त्रिकोण के अंदर होगा तो वो योग कारक है। योग कारक मतलब है वो भले 6 8 9 में चला जाए तब भी अपने को उनके रिजल्ट कम कर देगा, अपने को प्लस ही करेगा वो योग कारक। इसीलिए इसको योग कारक कहा है कि वो अपने को प्लस करे, माइनस ना करे। सर, इसका एग्जाम्पल देकर समझा दीजिए, अभी समझ नहीं सारे आया। एग्जाम्पल करूंगा, एक नहीं 10 एग्जाम्पल करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है सर। पहले ये समझ में आया नहीं आया? सर इतना समझ नहीं आया, बाकी बिल्कुल समझ आ गया कि ये त्रिकोण में आ गया तो, और अगर 1 4 7 10 में आ गया तो पॉजिटिव हो जाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स। अभी हम आगे भी कर रहे हैं ना, डिटेल में जा रहे हैं अब। ये हो गया, अब हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो योग कारक सर दो ही होते हैं सर, ये त्रिकोण और केंद्र? सर अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको सब चीज क्लियर होती जाएगी। ये हमने कुंडली बना दी, ये हमारी कुंडली बन गई। ठीक है जी, ये 2 नंबर ले लिया हमने रैंडम बेस पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब इसमें देखो कौन सी राशि योग कारक होगी, दोनों को देखो आप। 2 7 10, 2 6 10। 2 6 10 और 5 8 11। नहीं, 2 5 8 11। सर एक राशि जो इनमें आए और इनके अंदर रिपीट हो जाए, तो 2 हो गई सर वो तो। कैसे होगी? सर 2 त्रिकोण में भी आ रही है और 2 केंद्र में भी आ रही है। सर 2 राशि देखो, 10 और 11, इधर भी है और इधर भी है। 2 6 10 और 2 5 8 11। ये सिर्फ एक राशि मानी जाएगी, मून और सन के केस में उसका भी एग्जांपल लेते हैं, वो भी अभी आगे आएगा। 10 देखो ये त्रिकोण में चला गया और उसी का ही मालिक 10 और 11 का शनि है ना, हम्म। तो इसमें योग कारक कौन होगा? शनि। सर 2 भी तो होगा ना, फिर 2 का भी तो दोनों में ही आ रहा है ना। सर सर वो बिल्कुल समझ वीनस में है नहीं आया। सर, वहां वो सिर्फ मून और उसके लिए होगा, उसका एग्जांपल अभी आएगा, वो मैं करूँ, अभी उसको रहने दो। सर सर बिल्कुल पहले समझ में त्रिकोण नहीं बना आया के ये बताइए ना, पॉइंट। त्रिकोण में कैसे आएगा? त्रिकोण बनाइए ना सर, कैसे बना? सर तो डिटेल में ये हो बताइए, गया नहीं ना आया एक समझ साथ में। नौ। नहीं सर, त्रिकोण बनाइए जरा, त्रिकोण। ये त्रिकोणी जो है ये देखो, हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो सर इसमें तो 2 1 भी आ 5 रहे 9, हैं। यहाँ पर 10 नंबर राशि पहली त्रिकोण में आ गई, हाँ इसी की दूसरी राशि ये केंद्र के अंदर आ गई, ठीक है, तो 10 नंबर हो गए ना शनि। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर जो भी राशि आएगी वो तो फिर उसके लिए हो ही जाएगी, क्योंकि एक राशि जो आएगी वो तो बस वो केंद्र में भी है त्रिकोण में भी है। तो इसका सर समझ मतलब में नहीं लगन की आया राशि मेरे हमें को। नहीं देखनी?
लगन की राशि नहीं देखनी सर इसमें, लगन का। सर लगन में आगे रुको, आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर होंगे सर। ठीक है। पहले एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़े। जी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर मेरे को नहीं हुआ। सर देखो दोबारा, 10 दोनों में आ रहा है, वो समझ में नहीं आया मेरे को। रुको अब बताता हूँ। ये हमने बनाया, दस और 11 की राशि कौन सी होती है? शनि। जी। 10 और 11 शनि होती है तो क्लियर है। हम्म। हमारा रूल क्या है? पहला वो केंद्र या त्रिकोण के अंदर आए, पहले केंद्र, केंद्र में पहले त्रिकोण लेते हैं। त्रिकोण कौन सा होता है? 1 5 9, ये त्रिकोण है। ये देखो ना, ये त्रिकोण बन गया ना। 1 5 और 9 ऐसे बनता है ना। अगर हमने यहाँ 2 नंबर राशि ली है तो यहाँ 6 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 11 आएगा। पहले जो केंद्र के अंदर, ट्राइन के अंदर हो, इंग्लिश में उसको ट्राइन कहते हैं। 1 5 9 होता है ना, 1 5 9, 9 में 10 नंबर राशि है। ये हाउस तो 9th है ना। राशि कौन सी है? 10। 10 राशि किसकी है? शनि की। फिर हम केंद्र के भाव देखते हैं। केंद्र के भाव कौन से है? सेंटर के हाउस, 1 4 7 और 10 ये होता है। अब 10वें हाउस के अंदर राशि कौन सी है? 11। मालिक कौन है उसका? शनि। जो राशि केंद्र में भी आ जाए और सेंटर में भी आ जाए वो, मतलब सर पहले अपन ने त्रिकोण को भाग बांटा, फिर त्रिकोण में भी अपन सेग्रीगेट करेंगे, जो बेस्ट पेयर होगा इस तरह से उसको निकालेंगे। ये अभी हुआ। अभी दूसरा एग्जांपल करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। 1 5 9 ये होते हैं आपके ट्राइन, और 1 4 7 10 ये होते हैं सेंटर के हाउस या केंद्र के हाउस। केंद्र के हाउस। हमें एक राशि देखनी जो इन दोनों के अंदर आ जाए, सिंपल। ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 का। चलो तीन, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2। सबसे पहले देखो 1 5 9 उसके अंदर कौन सी राशि है? 1 में 3 है, 3 यहाँ लिख लिया। 1 में 3 है, यहाँ पर 7 है। 9 में क्या है? 11। 11। उसके बाद हमें देखना है तीनों। यहाँ पर क्या है? 3 6 9, 3 6 9 12। अब इसमें देखो, सर इसमें 3 और 6 हो गया फिर। 3 और 6 हो गया ना। 3 देखो ये केंद्र में है और ये सेंटर में है। 3 और 6 का मालिक कौन होता है? मरकरी, यानी बुध योगता है। क्लियर हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि जो एक राशि जिसके दो मतलब 2 पार्ट है, वो दोनों पार्ट जो इसमें मिलेंगे वो है क्या योग कारक राशि? हाँ जी, हाँ जी गिरधर जी क्लियर हुआ? नो सर। चलिए अभी कोई एक नहीं, और आगे एग्जांपल बढ़िए। करते हैं। हमें क्या करना है? मुझे एक क्लियर नहीं होगा सर ऐसे। होगा 1 5 9। हमें देखो सिंपल, पहले केंद्र को देखना है। केंद्र ये होते हैं और ट्राइन 1 5 9। हमें सिर्फ इन दोनों को देखना, जो इनमें दोनों में एक ही राशि होगी उनको उठा लेना। अब देखो, अब हम दूसरा ले लेते हैं, एक और एग्जांपल 4 का ले लेते हैं। अब इसमें आप कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ गिरधर बोलेंगे। इनको समझ नहीं आया? नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ तो मैं मैं कल आपको बोलूंगा सर, दिखाऊंगा। अभी मुझे देखने दो बस।
अभी आप बोलो। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। सर पड़ेगा पड़ेगा। अब ये देखो, ये 4 नंबर, मेरे को थोड़ा ये इसका बैकग्राउंड 5, देखना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। त्रिकोण तो मालूम है ना, 1, 5, 9। हाँ जी। 1 नंबर में कौन सी राशि है? 3। 1 नंबर में 4 है ये। अच्छा 4, हाँ सॉरी 4। 4 हो गया। 5 हाँ नंबर में कौन सी राशि है? 8। 8। यहाँ पर ये 1, 5, 9 है ना, ये 1 हो गए, 5 हो गए, ये 9 हो गया, 9th हाउस। यहाँ पर कौन सी राशि है? 12। 12। ये क्या हो गया? ट्राइन हो गया आपका। ट्राइन हो गया ना, त्रिकोण हो गया ये। हाँ जी हाँ जी। अब हमें देखना है बीच के हाउस, सेंटर के हाउस, 1, 2, 3, 4, ये वाले घर। हाँ जी। 1 नंबर में कौन सी राशि है? 4। 1 नंबर पे है 4। फिर यहाँ पर 7। 7। उसके बाद 10। उसके बाद 10। 10 के बाद 1। 10 में 1 नंबर है। 1। अब देखो, इन दोनों में कोई एक राशि है जो 2 मिल रही है। सर एक इसमें तो कोई नहीं मिल रही। इसमें 1 और 8, ये 8 मंगल मिलती की है है। सर, मंगल की है। हाँ हाँ, तो ठीक मंगल हो ठीक। गया, 1 और 8 कैसे मिल रहा है? क्योंकि मंगल 1 और 8 का मालिक होता है ना। मालिक होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। ऊपर भी आ रहा ओके। है 8, नीचे आ रहा है 1। ये देखो ना, अच्छा केंद्र में क्या हो वैसे गया? देखना एक एक तो 8, ये हो ठीक गया, ठीक ठीक। ठीक है, और ट्राइन में ये 8 हम्म। हो गया। हाँ। तो योग कारक क्या हुआ? मंगल। मंगल आपकी लाइफ में हमेशा फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा, मंगल में 1 और 8 होता है, शनि में ये होता है, ये भी मुझे याद रखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ ना, ये देखो, 9 और 12 जुपिटर। नहीं वो याद एकदम से नहीं रहता ना सर, तो याद कोई करना बात ही नहीं, मैं पड़ेगा। सामने लिख रहा हूँ ना, 9 और 8 जुपिटर, 10 और 11 शनि, हाँ जी। 2 और 7 वीनस। अरे धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? अगर कोई आपका कुंडली दिखाने आ रहा है, जी आप जी सामने सर चीजें जी लिख सर। कर रख लो, नहीं है याद तो क्या हो गया, वो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई हाँ आपने जी एग्जाम हाँ थोड़ा जी। देना है कि नकल मैं नहीं कर लिख सकते। लूंगा इसको। सर मेरी राशि है ये, बिल्कुल। मंगल कारक है मेरी। कोई बात नहीं जी, ये देखो 2 और 7 हो गया, 3 और 6 हो गया मरकरी। हम्म, जी। जी, 1 और 8 हो गया मंगल, मंगल। 4 हो गया मून, 5 हो 5 गया sun। हम्म। बस, बस। ये लिख दिया सामने। ठीक सर। अब हम करते हैं कोई और। 4 हो गया ना, अब हम करते हैं वो 5। मत इसलिए मत बताइएगा जो लिखा है आपने। वो लिखा रहे, अब आप ही बताएंगे। समझने की देर है, बहुत इजी है। अब देखो, हमने ले लिया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब सबसे पहले हमें लेना है ट्राइन, मतलब त्रिकोण, 1, 5, 9। 1 5। नंबर में कौन सी हाँ राशि है? 5 5 5। 9 1। 5। फिर उसके 9 बाद 5 हाउस में 9 9। 9, और 1। 9th हाउस में 1, ठीक है जी। हाँ अब जी। हमें 8 देखनी है 8 बीच के हाउस में कौन कौन सी राशि है। बीच में कौन सी है सबसे पहले? 5 8 11 2। 5, हाँ, 8, 11, 2। अब देखो कौन सी मिल रही है। इसको नहीं लेना है, ये अलग है। ये 5 नंबर जो सूर्य है, ये इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। 4 और 5 जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। अब इसमें देखो कौन सी होगी। 9 और 11 सर, नहीं 9 और 12 होता है। 1 और 8, 1 और 8 सर, मंगल। मंगल सही। 1 और 8 हो जाएगी सर, मंगल। बिल्कुल सही। 1 और 8 मंगल। मंगल। मंगल लेकिन योग हो तीनों गया। जगह में सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य भी पॉजिटिव ही रहेगा। मून और सन जब भी यहां आएंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे अपने लिए। क्लियर है? जी। सन और मून, बाकी और कोई नहीं। जब भी यहां पर 4 और 5 आएगा, वो हमारे लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, वो अपने लिए नेगेटिव नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो सर योग कारक निकालने के लिए हमें त्रिकोण और केंद्र दोनों का को लगाना पड़ेगा। दोनों को लगा के कॉमन।
इजी है, बस पहली बार समझने की बात है, समझ में आ गया तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं नहीं, है। आ हाँ गया सर, समझ में आ गया। बिल्कुल परफेक्ट आ गया सर, परफेक्ट। गिरधर जी आया नहीं आया? आ गया सर। एक और करते हैं अभी। बिल्कुल करिए। ये किसकी आवाज आ रही है? सॉरी सर, सॉरी, वो बच्चा भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब हम करते हैं हमने 2 से स्टार्ट किया था ना। अब 6 का कर दो, 6 से। 2 से पहले एक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसमें सबसे पहले सिंपल फर्स्ट हाउस में फर्स्ट है, 5वें में 5 है और 9 में 9 9 है, है। और अंदर 1 4 7 10। अब देखो इसमें 9 10 हो जाएगी सर, शनि है ना। शनि 10 और 11 होता है। 10 और 11 है सर, ये तो हाँ। अब इसमें देखो कौन सा है। एक कॉमन है सर दोनों में। एक तो नहीं होगा, वो लगन में सिर्फ 4 और 5 को ही लेना है, बाकी और किसी को नहीं। 4 होता है मून अच्छा। और 5 होता है सन, सिर्फ उसी को लेना है, बाकी और किसी को नहीं। 9 जुपिटर, 10 शनि। तो दोनों अलग अलग है ना, हमें तो एक चाहिए। जुपिटर होता है 9 और 12 और शनि होता है 10 और 11। वीनस होता है 2 और 7। तो दो राशि दूर नहीं कर सकती सर? यहां पर हम जो है सूर्य को लेंगे, क्योंकि सूर्य के आगे जो है मून फीका पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों आ रहे हैं। सूर्य की रोशनी के सामने मून फीका पड़ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर सूर्य को, 5 नंबर। क्योंकि इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है, नहीं है ना कोई भी डबल, इसलिए जी। क्योंकि 5 नंबर राशि त्रिकोण में है, सूर्य की है, इसलिए हम सूर्य को लेंगे, क्योंकि सूर्य के सामने कोई नहीं बैठ पाएगा, सिर्फ वही बैठ पाएगा जो 2 होंगे, वो योग कारक बनेगा। ऐसी जब कंडीशन आएगी तो उसमें 5 नंबर सूर्य योग कारक होगा। मून नहीं होगा? सर सूर्य की रोशनी के सामने मून टिक कहां पाएगा? हाँ जी। जब सूर्य ढक जाएगा रात को तभी मून दिखाई देगा, और दिन में सूरज के सामने वो आ हाँ नहीं जी। पाएगा। हाँ जी। हाँ जी। और तो सूर्य क्या होता है, रात को दूसरी उस उधर जगह चले जाते हैं, एक तरफ यहाँ छुपते हैं तो दूसरी जगह उदय हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य को योग कारक माना जाएगा ऐसी कंडीशन में। क्लियर है? जी हाँ। किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा पूछ सकता है। नहीं, परफेक्ट। जब तक सर स्क्रीन में चल रहा है, सामने दिख रहा है, तब तक क्लियर है, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो रिकॉर्डिंग होगी ना बाद में आपके पास। हाँ हाँ। और वैसे भी थ्योरेटिकल चीजें बहुत होती हैं, प्रैक्टिकल में आधे से ज्यादा गायब हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम पढ़ गिरधर रहे हैं जी, तो अपने को थ्योरेटिकल आना चाहिए। गिरधर जी जी, जी। आप ऐसे नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ एक पन्ना हाँ बनाने से बहुत हाँ। इजी हो जाएगा। हाँ मैं बनाऊंगा ना, नोट्स में बनाऊंगा, इनके रिकॉर्डिंग से बनाऊंगा, ठीक है पॉज जी। कर करके। ये तो हाँ जी इसके बिल्कुल बाद सर। अब हम लेते हैं, थैंक यू मैडम। कौन सा लें इसके बाद हम? हाँ जी। इसके बाद आप 7 लीजिए सर। 7 लें 9 लें? 7। बोलो। जो मर्जी। 7 7।
हाँ जी, अच्छा 7 10 सर ट्राइंगल में 7 10 और 7 10 और 11 एंड 3 आया 11 सर। क्या चाहिए? 7 11 एंड 3। अब आगे बोलो। और सर 4 7 10 1 4। 4 7 सर 10 शनि का आएगा, शनि का। सर 10 सर सर 10 और 11 आ गया, यस सर। जी। यानी कि शनि। शनि नहीं, शनि महाराज। इनको जब शनि भी हम महाराज। बोलते हैं ना, तो ये 4 सबसे 7 पहले 10 1 डाल देंगे ये4 इज्जत के साथ नाम 7 लो, शनि महाराज जी। शनि शनि देवता महाराज की। जी। किसी आई तो अच्छे से फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए शनि महाराज जी। तो सर जैसे मान लीजिए ये शनि महाराज जी आ गया योग कारक, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जिसकी ये कुंडली है उसके ये हमारी उसमें? कुंडली का पिलर हो जाएगा, जिसके ऊपर जैसे हमारे घर के पिलर होते हैं ना, जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है, हाँ ये हाँ। हमारी नींव हो जाएगी फिर। अच्छा, तो हमें कुछ इनकी भी जो नहीं समझ ट्रेड आ रहा तो हम इनके उपाय कर लेंगे ना, हम इन्हीं को मजबूत करेंगे तो अपने काम बन जाएंगे। हम कुंडली में कोई ना कोई ओके। प्लेनेट ही तो देखते हैं जिसकी पूजा करते हैं या उनके उपाय करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां ये काम आते हैं। ये हमारी अच्छा बैकबोन सर। हो जाएंगी, ये हमारे लिए अच्छा हमेशा अपने को आशीर्वाद देंगे। अच्छा सर, इन्हीं की अच्छा पूजा कर लेंगे तो पूरी कुंडली ठीक हो जाएगी? सर ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो आगे और भी तो चलने दो ना, अच्छा अच्छा। अभी तो स्टार्टिंग है। हम्म। ठीक है जी। जी। बिल्कुल सही है सर। अब समझ आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा? अभी तो आ रहा है। परफेक्ट समझ आया सर, ये तो एकदम। ठीक है जी। अब इसके बाद 7 के बाद 8। मैडम पूरा समझ आएगा, टेंशन मत लो। हम्म। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? अब क्या लेना है? आज सरदार जी नहीं आए क्या? वो लगता है नींद कर रहे हैं। नहीं सर, जाग रहा हूँ अच्छा जी। हैं तो सर हैं। गुड इवनिंग सर। आपकी कोई कमेंट नहीं आया ना, तो मिस कर रहे थे गुड आपको। इवनिंग जी। आप सर इनका कमेंट नाम में अरे रहते सर ना। संदीप 3 दिन है। से ड्राइविंग चल रही है तो। सर आप भी कुछ डिफिकल्ट पूछा करो सर से। ठीक है जी। अब हो अरे गया सर 8। 3 दिन से ड्राइविंग चल रही है, अभी बस रुका था तो बोल रही है। चलो कोई अच्छा बात नहीं, अच्छा चलते सर। रहो। 8 नंबर आएगा ना, 9 हम्म। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें बताओ। सर इसमें सबसे पहले 8 12। 8 11 4। 12 है सर, 12 है 12। क्या? अरे सर 8 क्लियर और नहीं दिख रहा 12 ना और इसलिए। 4, ये 12 नंबर है 5 में। 4। हाँ जी ठीक है। 8 12 4 उसके बाद 8 सर 11 2 5। 8। सर 5 हो गया ना, सूर्य हो गया तो सब कुछ ढक दिया। हाँ, कुछ भी नहीं आया सर, सूर्य ही आ गया बस। सूर्य जी आ गए। ठीक है कॉम्बिनेशन जी। नहीं बैठ रहा सर। सर यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा कॉन्ट्रिडिक्शन है, वो इसलिए क्योंकि जो 5 नंबर है वो केंद्र के अंदर बैठे हैं, और जो 4 नंबर है ये हमारी किस्मत में बैठे हैं, जो कि भगवान की होती है। अच्छा। ये हमारी किस्मत है। हम इसको जो है गुरु का घर भी कहते हैं। और जब गुरु का किसी के ऊपर आशीर्वाद पड़ जाता है तो वो सबसे तेज हो जाता है। ये बात तो आप मानते नहीं मानते? हम्म। जी सर। अगर हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो तो हमें कुंडली की जरूरत नहीं है, हम वैसे सिर्फ मुंह से बोलेंगे, हमारी बात सच हो जाएगी। होगी नहीं होगी? हाँ जी। तो इसलिए यहां पर 4 डोमिनेट करेगा 5 4 को। डोमिनेट करेगा। हाँ जी। तो तो सर मून। चार गुरु कैसे होता है? 4 तो चंद्रमा होता है ना। नोवा। अरे वो बैठा कहाँ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा।
वो हमारी किस्मत है ना, हमारा गुरु का स्थान भी तो होता है, हमारा भाग्य स्थान। अच्छा, और 9 हमारी में किस्मत नंबर। कैसे बदलती है। जी जी जी। सर 9th हाउस का तो लॉर्ड जो अपने है को, जुपिटर होता है सर। नहीं सर जब वो हमारी किस्मत अच्छी होती है, हम मिट्टी में भी हाथ डालते हैं वो भी सोना बन जाती है। भाई साहब 9th हाउस का मतलब किस्मत, हायर एजुकेशन, पिता। हमारा गुरु का मैडम स्थान भी है, हमारी किस्मत भी है, हायर एजुकेशन भी है, इंटरेस्ट रेट भी है। सर मैं कुछ बोल दूं सर? बोलो जी। हाँ, मुझे मालूम नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। ये जितने भी हाउसेज हैं इन सभी के लॉर्ड भी तो होते हैं ना, वो इसलिए 9th का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। वही तो। सर 9th हाउस का तो लॉर्ड तो है ही जुपिटर, वो तो हम कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना गुरु का स्थान 9th हाउस तो वैसे भी जुपिटर है। हाँ सर, मैं तो छोटा सा प्रयास किया बताने का। सर देखो जैसे ही प्रयास करोगे यही आगे चलते जाएंगे, छोटे छोटे प्रयास। प्रयास जी जी। सक्सेसफुल सर। सर हमें सिर्फ अपने दिमाग की ट्यूबलाइट को खोल के रखना है, दिमाग की बत्ती जलानी है, और वो ऐसी धीरे धीरे होगी। हम्म, इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर डोमिनेट करेगा 5 को, तो यहाँ पर योग कारक होगा मून। आगे बढ़े। जी सर सर। मून होगा या जुपिटर बोलेंगे? सर जुपिटर का घर है, जुपिटर का आशीर्वाद किस पे आएगा, 4 नंबर राशि पे। चंद्रमा पे। अच्छा। तो मून वाले ट्रेड दिखने पड़ेंगे उसके राशि के लिए सर, कूल शांत ऐसा। 4 नंबर सर वो उसके हम एट्रीब्यूट नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ योग कारक पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट। नहीं नहीं सर, वो तो एट्रीब्यूट का सर उसके पर्सनालिटी में तो आएगा ना। सर जो मून पर्सनैलिटी आ में रहा है आता अगर है वहां पे लगन तो। से, लगन से। सर एक बात अच्छा। बोलूं। हाँ बोलो। सर जैसे 9 नंबर का घर गुरु है, वैसे 1 2 3 4 5 6 सबके बता दीजिए। 1 नंबर यानी मंगल हनुमान जी, 2 नंबर यानी हम्म। वीनस, 3 नंबर। मैडम 2 जो नंबर ऊपर किसका लिखे होता हुए है, हैं ना 2 ये नंबर घर के यानी नाम है। माता जी, 3 नंबर मरकरी, मरकरी यानी गणेश जी, बुध के देवता, 4 नंबर मून, मून के यानी कि अपने शिव जी, 5 नंबर के सूर्य, 6 नंबर के फिर गणेश जी, 7 बुद्धि। नंबर के फिर माता जी, 2 और 7 वीनस है, वीनस यानी माता जी। अच्छा। फिर उसके बाद 8 यानी मंगल, मंगल यानी हनुमान जी। 9। फिर 9 यानी जुपिटर यानी गुरुदेव जिसको भी आप मानते हैं। 10 और 11 शनिदेव, शनिदेव तो शनिदेव है। अच्छा और अच्छा। 12 फिर जुपिटर। क्लियर है ये तो। मतलब गुरु 2 बार, अच्छा 9 और 12, ठीक। 9 हो और गया 12 तो सर। 2 बार आएगा ना, शनि 10 और 11 तो 2 बार आएगा। जी 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 जी। अच्छा ये तो आपने पहले बताया था। अब कौन सा नंबर रह गया, नहीं। 9। नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहले 9 1 5। 9, 1, 5, उसके बाद 9 12। सर 3 और 6 मरकरी, ओ सॉरी, जुपिटर मरकरी, हाँ। जुपिटर 3 और 6 जुपिटर मरकरी। आप बताओ इसमें। 3 जुपिटर और सर। 6 मरकरी। मरकुरी नहीं होगा, जुपिटर होगा शायद। 3 और 3 6 दोनों में दोनों कहाँ है केंद्र सर? के अंदर त्रिकोण में नहीं है। अच्छा अच्छा। सर बताओ। 9 और 12 आ रहा है ना, जुपिटर का हो जाएगा सर। ये आएगा ना, देखो ये 9 और 12, जुपिटर। ये देखो ये तो हो गया त्रिकोण का हो ना, ये तीनों। 9 देखो ऊपर भी आया है, और नीचे क्या आया है 12। 9 और 12 क्या है, जुपिटर। तो योग कारक क्या हुआ, जुपिटर। बृहस्पति देव। अब क्लियर हो गया। जी सर।
बेटे इसके बारे में है। एक खरमंडल अब हम मंगल को। अब कौन सा नंबर रह गया? 9 के बाद 10। ठीक है जी। अब पहले 2 6 ठीक है, आगे बोलो। 10 1 नहीं 10 11 10 1 4 7। 4 7। अब इसमें बताओ। सर 2 7 2 और 7 कौन सा है? शुक्र। वीनस। ठीक है, वीनस सर वीनस। क्लियर हो गया। जी सर। तो सर ऐसे ही अपने इष्ट देवताओं को भी ऐसे निकालते हैं? इस देवता का जब टॉपिक आएगा तब करेंगे, अभी आगे मत जाओ, जैसे जो जो चल रहे हैं धीरे धीरे वैसे ही करते रहो। नहीं नहीं, मैं ये समझ रहा था यही इष्ट देव हैं। इष्ट देव अलग होते हैं, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हो गया। अभी हमने करा था सर 10, अब आ गया। सर मैं देख ही रहे हैं उसे। कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। करण बोल रहे हैं सर। मैं क्या मैं मेडिटेट जो दासी का आप देख ही रहे हैं। और सर तुम्हारी गल आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क से आगे जाओ। अब इसका नेटवर्क देखो, है। तो सबसे पहले क्या हो गया? अब सब शांत हो गए। सर 10 11 3 10 9 11 11 3 9 11 2 8। 11 3 9। हाँ 11 3। 11 3 7। 7 7। 7 7। उसके बाद 11 2 5 8। 11 2 5 8। अब देखो सर 2 और 7 यानी वी शुक्र। अगेन वीनस। क्लियर है। परफेक्ट। अब सर 12 मैसेज नंबर। देख लीजिए। अब रह गया 12। सर करणदीप भैया पूछ रहे हैं कि टॉपिक क्या है, उन्होंने बीच में ज्वाइन किया है। योग कारक, यही हमारा टॉपिक है। योग कारक क्या होता है, किसी भी हाउस में योग कारक कैसे देखते हैं? उसकी शर्त है, पहले प्लेनेट ट्राइन में हो, जिसको हम कहते हैं त्रिकोण में हो, 1 5 9 में हो, और दूसरी शर्त वही राशि केंद्र के भाव में, सेंटर के हाउस में हो, वो योग कारक होता है। प्रैक्टिकल तो आपने कर लिया, आपको समझ आ गया। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। अब बताओ। सर 12 4 8। पहले हो गया 12 4 8। उसके बाद 12 3 6 9। 12 जुपिटर की आ गई सर। 6 9। अब देखो जुपिटर नहीं सर, मरकरी हुआ ना 3 6 तो। वो नीचे है ना 3 6 तो। ओके ओके 9 सॉरी और 12। हमें तो दोनों में 9 और देखना है ना। 12 हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी।
9 12, हम्म यानी कि जुपिटर, गुरु जी। गुरु जी। बताओ जी, पहले कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, अब समझ आ गया। जी सर। सर निकालना कैसे, ये तो समझ गया, पर इनसे होगा क्या? सर योग कारक है, बिल्डिंग किस पे खड़ी होगी? पिलर पे। ये हमारी कुंडली का पिलर है, मतलब ये हमेशा अपने को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इन्हीं को पकड़ लो। मतलब ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो गए है ना? ये हमारी कुंडली का पॉजिटिव पॉइंट है। कोई बोलते ना हमारी कुंडली का प्लस पॉइंट बता दो कि हम हमारी कुंडली में क्या करें कि जो हमें कभी नुकसान ना पहुंचाए, तो ये उसके पैर पर, इसके पैर पकड़ लो। तो सर हम इनको कैसे पकड़ेंगे? चलो ये तो मालूम पड़ गया, कहीं गुरुजी आ गए, कहीं तो वो जब शनिदेव आ रेमेडीज गए। करेंगे तभी तो पता चलेगा उनके पैर कैसे पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सारा आज ही कर लेंगे तो सर आगे क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करो और अच्छे से करो, जी ताकि जी। जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। मतलब सर जैसे ये कुंडली है, इसमें जुपिटर डोमिनेट कर रहा है इस कुंडली को, राइट? हाँ, जुपिटर जो है डोमिनेट नहीं कर रहा, इसका प्लस पॉइंट है। मतलब वही हुआ ना सर? मतलब क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों में सबसे होशियार कौन है? जुपिटर। हाँ तो वही वही सर। अच्छा, ठीक है। वो हमें नकल करा के पास करा देगा। ओके। अगर हम पढ़ने नहीं पाते तो हम उसको मस्का लगाएंगे, थोड़ी सी टॉफी खिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हाँ 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 हाँ। तो वो अपने को हमारा काम करा देंगे, हम पास हो जाएंगे। भले 33 ओके नंबर आए ओके। लेकिन पास करवा देंगे अपने। हाँ तो ये इस कुंडली के ठीक है प्लस सर। पॉइंट है। योग सारा का मतलब कि अपने को अपना काम हो रहा है। अगर अपने को प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे निकलें, तो ये अपने ही हेल्प करेंगे, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपने को किसी भी कीमत पर। ये हमारी कुंडली का प्लस पॉइंट है। ये पिलर है, अगर पिलर गिर जाएगा तो कुंडली गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। क्लियर है? अब आप पूछ रहे थे कल हमने क्या किया था, कल का 2 मिनट में आपको करा देता हूं एक बार रिकैप। कल थैंक हमने यू सर। करा था दृष्टि, एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। हर एक प्लेनेट की एक 7वीं दृष्टि सबके पास होती है। जैसे सन, सन की 7वीं, फिर मून, मून की 7वीं, मून के बाद मार्स, मार्स की कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं, 7 के साथ साथ 4 और 8। उसके बाद मरकरी, मरकरी के बाद भी सिर्फ 7 होती है। उसके बाद वीनस, वीनस की भी 7 होती है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर की 7 साथ है 5 और 9। राहु और केतु, इनकी भी यही होती है 5 7 9, इनकी भी यही दृष्टि होती है। इसके बाद फिर होगा एक सैटर्न, सैटर्न ठीक की है। 7 तो होती है, साथ में 3 और 10 भी होती है। कल हमने ये करा था। और दृष्टि देखते कैसे हैं ये देखो, सिंपल सा एक, ये हमने कुंडली बना ली, दिखाई दे रहा है ना, छोटी बना रहा हूं तो। जी जी। ठीक है जी। अब इसमें सैटर्न को माना हमने यहां बैठा दिया, नंबर कोई भी हो सकता है, कोई सी भी राशि हो। हमने सैटर्न की दृष्टि देखनी है। सैटर्न की दृष्टि क्या होती है? 7 3 10। इसका मतलब सैटर्न जहां बैठेगा और जहां देखेगा वहीं पर सैटर्न के गुण आ जाएंगे। सैटर्न बैठे इतने 5वें हाउस में, वो वहां से सबसे पहले 7वीं दृष्टि देखेगा, तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 180 डिग्री वो सीधा 11th हाउस को देखेगा। 5th हाउस में उसके गुण होंगे और 11th हाउस में भी उसके वही गुण आ जाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि आ गई वहां पर, उसने वहां पर अपनी दृष्टि मार दी 7वीं। फिर उनकी होती है 3, यहां से काउंट करो 1 2 3, इनकी एक दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, तो 7वें हाउस में भी सैटर्न के गुण आ जाएंगे। फिर होती है 10, अब 10 गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेकंड हाउस में भी, सेकंड में भी सैटर्न के गुण आ जाएंगे। एक प्लेनेट जहां बैठकर जो दृष्टि से देखेगा वहां पर उसके गुण आ जाएंगे। 7वीं दृष्टि सबकी होती है। माना वीनस यहां बैठा है, वीनस का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सफाई,
स्मार्टनेस, उसकी दृष्टि सीधा 7वें हाउस में जाएगी, यानी ऊपर 180 डिग्री। यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो लगन में भी वीनस के गुण आ जाएंगे, और वो आएंगे कब? जब उसकी शादी हो जाएगी। वीनस लाइफ पार्टनर रहेगी, वो उसको डंडे मार मार के सीधा करेगी, भैया कैसे साफ नहीं रहता, रोज नहा, ये कर वो कर, और बेचारा अपने आप वीनस के गुण नहीं होगा तब भी जबरदस्ती लेने पड़ेंगे उसको। ठीक है जी। जी। अब हम जैसे एक और ले लेते हैं, जुपिटर की दृष्टि। कल हमने ये करा, ये थोड़ा सा रिकैप भी हो जाए। ये हमने बना दिया, इसमें हमने लिख दिया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। हमने जुपिटर को बैठा दिया यहाँ घर में। जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है? 5 7 9। 7वीं तो सबके पास है, 7वीं सीधी जाएगी यहाँ पर। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो जुपिटर जो प्रोफेशन को देखेगा, ये प्रोफेशन का घर है 10th हाउस, तो वहां पर ब्लेसिंग रहेगी। फिर उसके बाद 5वां, 1 2 3 4 5, ये 5वां हाउस है, जुपिटर की दृष्टि यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन जुपिटर की गुरुदेव के आशीर्वाद से हम उसको आसानी से पार कर जाएंगे। प्रॉब्लम्स आएगी, हम फेस कर लेंगे। ये मान हमने लोन काउंटिंग लिया, पार हो गए। कुछ भी प्रॉब्लम आई, हम निकल गए। इस हाउस से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जुपिटर के आशीर्वाद से हम निकल जाएंगे। ऐसी प्रोफेशन में होगा। अब हो गई, ये होगी 7, अब आएगी 9 7 8 9, ये आ गई 12वें हाउस पे। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, बीमार भी पड़ेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद है, हम जल्दी रिकवर करके वापस आ जाएंगे। ऐसे एस्पेक्ट देखते हैं। क्लियर है ये? सर, ये एक मिनट से मैं थोड़ा गिनती समझना चाह रही हूँ। जैसे 7 लिखा हुआ था, अपन 7 से शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? गिनना नहीं, घर को, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सिंपल जहां जैसे नंबर बढ़ते हैं हम वैसे आगे बढ़ेंगे और उस हाउस से गिनेंगे। मतलब 7 से शुरू किया अपन ने, यहाँ 7 लिखा हुआ था। वो तो जुपिटर वहां बैठा हुआ था ना, ये देखो, हमने लगन ले लिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। मंगल बताओ कहाँ बैठा दें? मंगल जी महाराज जी को कहाँ पर बैठा दें, आप बताओ। 1 और 8। 7th हाउस में बिठा दो जी। हाँ जी, 7th हाउस, शादी के घर में बिठा दो। ये देखो जी, यहाँ बैठा दिया मंगल को। अब मंगल की दृष्टि है 7 4 8, ये है ना। अब मंगल को हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा लगन पे पड़ेगी। ठीक है। ठीक है जी। फिर होती है 3, और यहाँ से 9 से गिनेंगे। 9 मतलब क्या हुआ? 7वां हाउस, 8वां, ये 9वां। तो इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी 9th हाउस में, 7 से 7 8 9। ठीक है जी। उसके बाद 8, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे जहां मंगल बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गई लगन पे, और 8वीं आ गई 2nd हाउस पे, तो 2nd हाउस को इफेक्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? सर, कल की रिकॉर्डिंग देखूंगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत इजी है, कोई वो नहीं है। सबको क्लियर है वैसे? जी सर। तो आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। जी सर, जी सर। किसी को पूछना सर है एक तो छोटी सी पूछो, क्वेरी है। हाँ जी, सर छोटी सी क्वेरी है, छोटी सी क्वेरी है सर। दसो जी। सर कुंडली 3 नंबर, सर टॉपिक वही पूछना जो आज हमने करा है। सर जहाँ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੱਟ ਦਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। सर यहाँ एस्पेक्ट चलता है, हिट चलता है केपी में। ਉਹ यहाँ पर वैदिक एस्पेक्ट चलेगा। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸਰ 7th ਹਾਊਸ ਚ ਰਾਹੂ ਆ ਜਾਵੇ। सर वो हम बाद में करेंगे, अभी आपने जो आज करा है उससे पूछो, उससे रिलेटेड पूछो। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। आज तक क्लियर है ना? पर चंगा आएगा जी जी जब हम राहु की गल करांगे तब तू ही थैंक यू सर। राहु का पूछना। जी ठीक है सर। जी।
जो टॉपिक ठीक हम है। कर रहे हैं उससे पूछो, अगर हम जी, उससे जी। बियॉन्ड जाएंगे ना, तो जो हमारे साथ नए बंदे जुड़े हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको और ऊपर से चला जाएगा। ओके धीरे धीरे करते चलेंगे तो सबके लिए इजी नहीं रहेगा। वैसे सर पुराना टॉपिक ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ है, पर चलो सर कोई नहीं, पुराना जो आन दे आपने फिर किया ਅੱਗੇ हुआ वो देखते इससे काफी आगे है। अब हम इसमें इसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं। हैं। ओके अब योग कारक हमने उसके चलो अंदर नहीं ठीक है पढ़ा सर, था, ठीक है, हम ठीक है, सीधा वेट कर डायरेक्ट आगे हम स्किप करके आगे पहुंच गए थे। अब हम हर एक चीज को धीरे धीरे और प्रैक्टिकल जी। करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नहीं सर, डिटेल्ड है। बहुत बढ़िया सर। सर समझाया आज आपने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ क्लियर है जी सबको? परफेक्ट सर। चलो जी सर, जी। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अब कल रात को। ठीक है सर, गुड नाइट सर। नाइट जी। ओके सर।